नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड पुलिस की कार्य प्रणाली को नए विजन के साथ बेहतर बनाने और स्मार्ट व आधुनिक पुलिसिंग की तरफ बढ़ते कदम के दृष्टिगत 1 फरवरी यानी सोमवार से 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस दौरान काउंसलिंग की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा करते हुए भविष्य की बेहतर पुलिसिंग के मद्देनजर 14 तरह के पुलिस महकमे को सौगातें दी। उत्तराखंड पुलिस को देश के सर्वोच्च पुलिस की श्रेणी में लाने के निकट डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश भर के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी सहित पुलिस की तमाम शाखा में इकाइयों के आईपीएस अधिकारियों को एक मंच में एकत्र कर एक ऐसा खाका तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जो जनहित के मद्देनजर कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। इस दौरान उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में पुलिस की उपलब्धियों के साथ साथ स्मार्ट पुलिसिंग के सेंसिटिव, स्ट्रिक्ट, मॉडल, मोबिलिटी, अलर्ट और अकाउंटेबल, रिलायबल, रेस्पॉन्सिव, ट्रेड, टेक्नो सेवी पुलिस बनाने पर नए विजन के तहत जोर दिया गया। इस नए पहल में पुलिसिंग के ऑपरेशनल और प्रशासनिक सहित मॉडर्नाइजेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश किया गया। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया। क्या काम हम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, कितनी संवेदनशीलता से कर रहे हैं, क्या हमारा क्राइम वर्कआउट रेट है, कैसे हमारी ट्रैफिक का पोजीशन है, ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, साइबर में क्या कर रहे हैं, ये सब करते हुए फिर हमने अपनी पुलिस विभाग की कैसे हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे उसको आधुनिक, संवेदनशील, जवाबदेह, ये जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो एलिमेंट्स हैं ये सब हम कैसे करना, टैक्स सेवी, तो वो सब का हमने उनसे प्रस्तुतिकरण किया और क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं उन पे भी बात हुई। तो सर ने बहुत ही आज सकारात्मक रुख दिखाया है, बहुत सारी बातों पे सहमति दी है अपनी। एक सहमति जैसा आपको पता है कि जो हमारी 5 पुलिस लाइनें जो पुरानी हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, कि इनके भवन जर्जर हो चुके हैं, तो इसमें नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, इनको सुधारा जाएगा। इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि IRB 3 का गठन जो है, पहाड़ों में अभी तक हमारी एक भी बटालियन नहीं थी, तो पहाड़ों में फिर फोर्स को जाने में बहुत समय लगता था। गैरसैंण में जैसे विधानसभा खुल गई है तो वहाँ ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने गैरसैंण के क्षेत्र में एक IRB 3 के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि उसको वहाँ खोला जाएगा। और इसी तरह से पुलिस मुख्यालय का नया भवन बनाया जाएगा, इस पर उन्होंने सहमति दी है। और जो है कुछ और चीज़ें दी है उन्होंने कि एक DGP की ओर से डिस्क कमेंडेशन डिस्क दी जा सकेगी और एक हेली सेवा के लिए उन्होंने कहा है कि साल में करीब 100 घंटे के करीब जो है हमें इमरजेंसी के लिए, जिससे कहीं जिससे जिंदगी बच सके लोगों की, तो पुलिस को डेडिकेटेड वो मिलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, घंटे मिलेंगे, कितने घंटे के लिए आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, तो फिर समय नहीं लगेगा उसको वो बुलाने में और जाने में। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। एंटी ड्रग पॉलिसी स्टेट की बनाने की बात हुई, उसमें अन्य विभाग भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि बनाई जाएगी। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चल रही है हमारी 3 साल से, किंतु उसमें हम वर्दी नहीं दे पाते थे, अब उसमें NCC की तरह वर्दी दी जाएगी। पुलिस के वाहनों के लिए भी कहा है उन्होंने, जो हाईवेज हैं उनकी पेट्रोलिंग हेतु अच्छे और नए वाहन दिए जाएंगे। इस तरह की बातें की। एक बड़ा पॉइंट पे उन्होंने सहमति दी है, यूपी में रिवार्ड पॉलिसी जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हम करते थे पुलिस, वो चेंज हो चुकी है। वहाँ पे SSP की सीमा 25,000 हो गई और DGP की 2.5 लाख। तो उसकी तर्ज पे उत्तराखंड में भी हमारा 26 साल से पुरानी पॉलिसी चल रही थी, मैक्सिमम 20,000 कर सकते थे DGP और जिला 2,500, तो अब उसको बढ़ाने की उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है कि यूपी की तर्ज पे उसे बढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा के बाद उत्तराखंड पुलिस के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें राज्य में पहली बार पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में 3री बटालियन की स्थापना होगी। प्रदेश के 5 जनपदों में जर्जर हालत में पुलिस लाइनों का नव निर्माण होगा। नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स पॉलिसी बनाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय के नव निर्माण भवन सहित तमाम तरह के पुलिस को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने सहमति दी। वहीं उत्तराखंड पुलिस के कॉन्फ्रेंस में समीक्षा करते हुए
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए ड्रग, साइबर क्राइम जैसे नए चुनौतियों में पुलिस का सहयोग करने के लिए शासन स्तर पर आश्वासन दिया। विभाग ने अपना एक प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें पुलिस विभाग ने किस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने जो अपराध निवारण में जो बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, अगर हम देश की तुलना में देखें तो बहुत अच्छे काम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं। तो तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण में सामने रखी हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन पर भी यहाँ पर विशद रूप से चर्चा हुई है। कुछ जो हमने निर्णय लिए हैं कि एक तो IRB की एक बटालियन, ये IRB 3 अभी 2 हैं, एक तीसरी गैरसैंण में उसका बनाई जाएगी, गैरसैंण में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफी जर्जर स्थिति हो गई है, ऐसे, और उसमें 5 ये आप इनको दे देना बाद में, उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जा सके। एक स्टूडेंट पुलिस होती है, छात्र पुलिस, छात्र कैडेट, उसकी अभी तक ड्रेस की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा कि उनके लिए भी ड्रेस दी जाएगी उनको। और एक जो कभी कभी पुलिस को हेली सर्विस की जरूरत होती है रिलीफ देने के लिए, और विशेषकर आपदा के समय, तो उसके लिए कुछ आवर, कुछ घंटे पुलिस को हेली सर्विस के हेलीकॉप्टर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये 5-6 चीजें जो महत्वपूर्ण है उनकी मैंने घोषणा की है। बाकी और कुछ व्हीकल जो पुलिस को जो जरूरत है मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, और विशेषकर जैसे हरिद्वार जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, उधम सिंह नगर जिले में 180 किलोमीटर की हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा है थोड़ा बहुत, तो ताकि उसकी ठीक से जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो पेट्रोलिंग के लिए तो बेहतर पेट्रोलिंग हो सके, इस दृष्टि से कुछ व्हीकल्स भी पुलिस को दिए जाए। सीएम रावत ने पुलिस के तमाम कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आगामी महाकुंभ को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्वहन करेगी।